हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में। जिस भी कनेक्शन में आप स्टक हैं या आप इस रिलेशनशिप में जहाँ भी आप स्टक हो चुके हैं इस रिश्ते में, ये पर्सन आपसे इस वक्त क्या चाह रहे हैं। लेट्स सी, देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस रिश्ते से और आपसे क्या चाह रहे हैं इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, बाकी की आप किसी और के लिए छोड़ दें। मैं ये कार्ड देखने लग गई, मुझे वो कार्ड हाथ से मैंने छोड़ दिए। ठीक है, चलें, लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। ओके, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो पर्सन आपके माइंड में, आपके पर्सन को सोचें, मेडिटेट करें, देखते हैं वो पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाह रहे हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से क्या चाह रहे हैं। आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं या कोई वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि आप पास्ट से हील हो जाए। ठीक है, किसी तरीके की पास्ट सिचुएशन है जो आप लोग के रिलेशनशिप में है। ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करें, हील हो, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आए। ठीक है, अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, सबसे पहले आपके पर्सन जैसे आपके लिए चाहते हैं कि आप एक हील हो जाएं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप एक कैपेबल पर्सन है। इस पर्सन की नज़र में इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आपके अंदर एक ग्रोथ है, वो पोटेंशियल है आपके अंदर, जो अपनी लाइफ को आप एक मतलब कि आप एक सिंगल रहकर भी बहुत सर्वाइव कर सकते हैं। इस वक्त आप लोग के रिलेशनशिप में अगर कुछ हुआ है तो ये पर्सन चाह रहा है वो चीज़ हील हो जाए इस रिश्ते में। ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस है, शायद आप लोग बात नहीं कर रहे, ब्लॉक सिचुएशन है, आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे हैं, कम्युनिकेशन ना होने के बराबर है। अगर है तो एक लेस टू कांटेक्ट है, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है आप लोग, कम्युनिकेशन आप लोग की ब्लॉक है। बिल्कुल ये फ्रेंडशिप आप लोग की ब्रेक हो गई है। ठीक है, एक टाइम था तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था। अच्छी देखते हैं ये पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। Wait. क्लैरिफाई स्टार, आपके पार्टनर यहाँ पर इस कनेक्शन में आपसे क्या चाहते हैं। स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। क्लैरिफाई स्टार, एडवेंचर, चॉइसेस, क्यूरियोसिटी। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके ये पर्सन सबसे पहले तो ये जानता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। आप चाहें तो किसी चीज़ को भी चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कभी कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में आप अब एक हीलिंग कर कर आप एक फेज से निकलेंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चूज़ करेंगे, आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ एक आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पर्सन इस बात को जानता है। आप इस सिचुएशन से काफ़ी हद तक हर्ट हो चुके हैं, लेकिन ये पर्सन चाहता है आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करें, आप खुद को हील करें। जो आप लोग के बीच हो गया, जो आप लोग के बीच पास्ट रहा, आप उससे निकलें। क्यूरियोसिटी, इस पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की, आप क्या कर रहे हैं ये जानने की, आपकी ज़िंदगी में किस तरीके के ऑप्शन है ये बात जानने की। ठीक है, ये पर्सन चाहता है आप किसी तरीके का एक एक्शन लें, एक नए तरीके से इस रिश्ते को क्रिएट करने का सोचें। मतलब कि ये पर्सन जानना चाहता है कि आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, कि आप इस रिश्ते को दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हैं। मतलब कि पर्सन आपसे किसी तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट करता है। आप हीलिंग के बाद इस रिलेशनशिप में क्या इन्वेस्ट करेंगे, ये पर्सन ये नहीं जानता। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक टाइम था आप काफ़ी जेन्युइन रहे, जेनरोसिटी से आपने इस रिश्ते को निभाना चाहा, लेकिन वो सब कुछ आपको मिला नहीं। आपके पर्सन आपको लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं। ठीक है, ये पर्सन का माइंड कंफ्यूज है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि आप इस रिश्ते से मतलब कि अब आपके माइंड में क्या चलेगा, आप इस रिश्ते से क्या चाहेंगे। ठीक है, आपके पर्सन इस बात को किसी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते से क्या चाहेंगे, आपके पार्टनर को नहीं पता। ये पर्सन इतना जानता है, आपके अंदर एक विजडम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, आपकी इंट्यूशन हाई है, या तो आप चीज़ों को खुद से ही एक बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पिरिचुअल सोल है आप। ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके पर्सन के अंदर एक क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप शायद ओपन अप नहीं हो रहे, आप लोग की बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये पर्सन पता भी नहीं लगा पा रहा। ठीक है, 7 ऑफ
पेंटिकल, ये पर्सन चाहता है आप थोड़ा सा और वेट करें। ये कैसा वेट है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। हीलिंग करें आप अपनी कंप्लीट, ठीक है। इस रिलेशनशिप में यहाँ पर कुछ भी अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेने से पहले, चूज़ करने से पहले, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले अपने आप को हील करें, मैनिफेस्ट करें। आप वेट, ये पर्सन चाहता है कि आप थोड़ा सा और, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप और वेट करें, थोड़ा सा टाइम इस पर्सन को और चाहिए आपसे। क्लैरिफाई 7 ऑफ कॉइन। आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर के पास कोई प्लानिंग है। यहाँ पे 2 टाइम, एक स्टार का कार्ड है, एक रीबर्थ। ये पर्सन एक रीबर्थ चाह रहा है, अपॉर्चुनिटी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में ये पर्सन, ठीक है। जो पास्ट में ये पर्सन जैसे वो अंडरस्टैंड कर नहीं रहा था, ये पर्सन जानता है कि आप कंफ्यूज हैं, इस रिश्ते में बिगनिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये पर्सन मतलब कि पर्सन को पता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। अब आप चाहें, अब इस पॉइंट पर ये रिलेशनशिप आ चुका है कि आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं करते, आप प्रायोरिटी पे नहीं रखते। आपकी लाइफ में चॉइसेस और हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस और हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जानता है कि अब आप डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए कंफ्यूज हो चुके हैं, जो कुछ आप लोग के रिश्ते में चल चुका है, हो चुका है। प्लानिंग, ये पर्सन कोई प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा है, राइट टाइम पे किसी तरीके का ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है। आपके पर्सन खुद भी हील हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। टाइम लग रहा है, जो आपने यहाँ पर एफर्ट करी, जो आपने वर्क करा इस रिश्ते में, आपको जैसे उसका फ्रूट मिलेगा। मतलब कि आपने जो इस रिश्ते में किया है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, पर्सन उस चीज़ को लेकर कोई प्लानिंग कर रहा है, मतलब कि आपकी तरफ किसी तरीके के एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन जैसे सोच रहा है, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए या ना आए, ठीक है, ये ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। मतलब कि सोच रहा है कि आपकी बात सुने, आपके प्यार को देखे, आप जिस तरीके से इस पर्सन से कनेक्टेड रहते हैं उस चीज़ को वैल्यू दे, या तो अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ जाए। क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक मैस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बहुत एक मतलब कि एक पास्ट है, एक पास्ट हिस्ट्री रही है इस कनेक्शन की। कहीं ना कहीं आप लोगों ने पास्ट, अभी राइट नाउ, ये मैं पास्ट की फीलिंग्स इतनी नहीं बताती। कोई एक है जो बोलता है पास्ट की फीलिंग्स आप बता रही हैं, पास्ट, ये पास्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये प्रेजेंट भी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये इस वक्त हो भी रहा है, ठीक है। तो ये एक वो वाली एनर्जी होती है, एक हीलिंग टाइम चल रहा है, एक हील, ठीक है। चॉइसेस आएंगी आपकी लाइफ में, आप ये पर्सन जानता है कि आप एक हीलिंग एनर्जी पे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में जो आप चूज करिएगा, हील होकर, बैलेंस होकर करिएगा। कोई भी एक जज्बाती फैसला या इमोशनल उसमें आके, या बहुत प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन मत लिएगा, ठीक है। आप भी जानना चाहते हैं इस रिश्ते, आप कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी है अपनी लाइफ के फ्यूचर को लेकर, अपनी ज़िंदगी में मैरिज को लेकर, अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर पार्टनर को लेकर के, यही होगा या कोई और होगा। आपके पर्सन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई मूवमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन एक डुअल माइंडेड में है, ठीक है। किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये हील हो रहा है, ठीक है। हीलिंग आपकी भी चल रही है और आपके पार्टनर की भी चल रही है, लेकिन आपकी लाइफ में डोर्स ओपन होने वाले, चॉइसेस ओपन होने वाली है। चॉइस आपकी होगी कि आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को, किसी और जैसे मतलब कि एक आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक अपनी फैमिली की तरफ से कोई ऑप्शंस हो, या आपकी ज़िंदगी में आपके फ्रेंड सर्कल आपको कोई ना कोई ऑप्शंस दे रहा हो। मतलब कि आप इस तरीके के ऑप्शंस को भी चूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पर अरेंज मैरिज की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपकी हीलिंग चल रही है, आप बहुत प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से आप कुछ मांग रहे हैं, रीबर्थ। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक रीबर्थ करने की, ठीक है। आपके पर्सन आपको कोई ऑफर देने वाले हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस कनेक्शन को चूज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी, आप जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आपको ये पर्सन बस जैसे कंक्लूजन ये है कि थोड़ा सा ये पर्सन चाह रहा है, थोड़ा सा टाइम, इतना टाइम दिया, इतना थोड़ा टाइम और, ठीक है। ये पर्सन आपसे थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस एक्सपेक्ट करता है। क्लैरिफाई स्टार, ओके। हर्मिट, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अकेले हैं, अलोन हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग में हैं। आपकी लाइफ में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, आप नहीं जानते, ठीक है। आप ज़रा डिस्टर्ब हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करें, हील करें, और मतलब कि बैलेंस एनर्जी, काम, बहुत ज़्यादा अपने अंदर को, अंदर से काम करें। जो आपकी एनर्जी थी ना, जो बहुत ज़्यादा एक फास्ट मूड पे आ जाती है, थोड़ा सा काम करें अपने अंदर को, अपने एग्रेशन को, अपनी ज़िद को, अपने पैशन को बैलेंस करें, ठीक है। आप वैसे भी एक इनर जर्नी पे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने पास्ट को लेकर एनालाइज कर रहे हैं, क्या होगा, आपको ये फिक्र है क्या होने वाला है, इस रिश्ते का क्या होगा, आपकी लाइफ में कौन लिखा है डिवाइन ने।
आप जैसे आप एक आपको लग रहा है सब हिडन है, आपके सामने क्लैरिटी नहीं आ पा रही, आप नहीं समझ पा रहे, सामने से कोई एक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा, सामने से कोई मूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही जो आप यकीन करें, ठीक है, कि हाँ इस पर्सन के साथ ही कुछ है। आप समझ नहीं पा रहे, जैसे आपको ऐसा लग रहा है आपका फ्यूचर हिडन है, अभी आप इस तरीके की एनर्जी में है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कुछ न्यू बिगिन होने वाला है, लेकिन आप फिर थोड़े डिफेंसिव हुए हुए हैं। पास्ट का पास्ट का जो स्ट्रेस रहा है, पास्ट का जो बर्डन रहा है वो आपके ऊपर है, आप उस स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उस बर्डन को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आपकी लाइफ में उसका इफेक्ट है, आपकी लाइफ में उसका स्ट्रेस है। आप डिफेंसिव हुए में, आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस हैं लेकिन आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हैं, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप डिफेंसिव हुए में, आप उधर ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उधर ही एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे भी आपके दिमाग में वही चल रहा है, आप अपनी चॉइसेस से भी डिफेंसिव हुए हैं, आप किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते, थोड़ी सी डिफेंसिव काइंड एनर्जी। आप एक जैसे जहाँ आपने इन्वेस्ट किया था, जहाँ आपने अपने रिलेशनशिप, मतलब कि आप कहीं स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, जहाँ आपको आपको लगा था कि कहीं से आपको वो फ्रूट वो सब कुछ मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको फ्यूचर को लेकर क्यूरियोसिटी है, आपके पार्टनर और आप भी जानते हैं कि आपके पार्टनर डिफरेंट हैं, थोड़ी सी डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी हैं, आप उनकी डोमिनेशन को, आप उनके बिहेवियर को मतलब कि बहुत ज़्यादा बेयर नहीं कर पाते, आप चाहते हैं वो आपके साथ एक बैलेंस होके एक मतलब कि जैसा आपका एक काम और पीस और एक लविंग नेचर है आपके पार्टनर का भी होना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से चाहते हैं, आप क्यूरियोसिटी आपको आपके पार्टनर की लाइफ को लेकर भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जैसे एक और एक वेटिंग एनर्जी, अच्छी दिखते हैं, बहुत स्ट्रेंथ से आप खड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ, आपने स्ट्रेंथ गैदर की है, खुद को बैलेंस करने में बहुत स्ट्रेंथ लगी है, बहुत टाइम लगा है खुद को इंडिविजुअली ग्रो करने में। ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज कोई टेक्स्ट लेकर आना चाहता है, लेकिन प्लीज़ वेट, ये पर्सन चाह रहा है कि आपने इतना वेट किया, थोड़ा सा पेशेंस और रखें, थोड़ा सा आप यहाँ पर आप और पेशेंस रखें, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग ये पर्सन आपकी तरफ करने वाला है, ठीक है। किसी तरीके का मैसेज, किसी तरीके का टेक्स्ट आपको ये पर्सन देगा, कोई डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा हो सकता है चॉइसेस हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी डिसीजन मेकिंग को कर रहा है, कुछ डिसाइड कर रहा है इस सिचुएशन में, आपके अलावा और भी पर्सन इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, मतलब कि कुछ डिसाइड कर रहा है, बहुत मतलब कि एनालाइज करके कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ये कुछ भी गलत नहीं चाहता अपनी लाइफ में इस वक्त। अगर ये गोस्ट कर रहा है, अगर ये एक अवेकनिंग स्टेज भी आपको लेकर इसकी अवेकनिंग भी हो रही है, ये मतलब कि एक अवेकनिंग वाले पॉइंट पर भी है, एक्शन लेगा ये पर्सन, एक प्लानिंग वाली एनर्जी, पर्सन किसी तरीके का एक्शन लेगा, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन इस रिश्ते के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है पॉजिटिव, ठीक है। टू ऑफ कप्स, चाहे अभी इस वक्त कितना ही कोल्ड है, कितना ही आपको स्ट्रबन नेचर में लग रहा है, लेकिन किसी तरीके की प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। वही बात है, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है इसको डिसीजन मेकिंग करने में, क्योंकि पहले देखें, पहले इस पर्सन को ऐसा लगा था कि कुछ यहाँ पर बन नहीं सकता, कुछ यहाँ पर हो नहीं सकता, तो कोई प्लानिंग भी नहीं थी। ये पर्सन जब इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो प्लानिंग करनी पड़ी है, किसी इमोशनल लॉस में है, इमोशनली इस पर्सन को जैसे एक मतलब कि पर्सन एक इमोशनली कंप्लीटली हील होना चाहता है, अपने स्टकनेस से निकलना चाहता है, कहीं स्टक है ये पर्सन आपके लिए डिसीजन मेकिंग को लेकर, आपके लिए एक प्लानिंग को लेकर, मतलब कि एक श्योरिटी चाहता है, एक क्लैरिटी चाहता है, मतलब ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करने वाला है। कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, बहुत मुश्किल से कमिटमेंट कर रहा है, शायद इसके लिए कमिटमेंट करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ है इसके माइंड में, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में चलता रहता है। ये इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ कर डिसीजन करना चाहता है, इमोशनल फूल बन के किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं करना चाहता इस रिश्ते में। ये पर्सन, कोई टावर है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, ठीक है। ये टावर आप लोग के रिलेशनशिप से जैसे अभी मतलब कि जो भी हुआ, जो भी हिट करा, जो भी रियलाइजेशन, जो भी क्लैरिटी आई, मतलब कि आपको लग रहा था ये जस्टिस मिलेगा आपको इस टावर के बाद, लेकिन एक साइकिल क्लोज हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है। जो कार्मिक टॉक्सिक साइकिल चल रही थी वो क्लोज हो चुकी है, एक टॉक्सिक साइकिल एंड हो चुकी है आपके रिलेशनशिप की। अब जो यहाँ पर स्टार्ट होगा, आपको अपनी लव लाइफ में एक सक्सेस और बैलेंस देखने को मिलेगा, आपकी जिंदगी मतलब कि एक आप सक्सेस देखेंगे, एक सक्सेस देखेंगे। जो अगर ये कनेक्शन वापस आता है तो भी सक्सेस होगी, अगर कोई और पर्सन आता है तो भी सक्सेस होगी। आपने बहुत स्ट्रेस और बर्डन देखा है, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड में वेट, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, ठीक है।
फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। ये पर्सन वेट चाह रहा है, ये पर्सन आपको लेकर सोच बहुत ज़्यादा रह रहा है और आप भी साइलेंट होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इमोशनली पर्सन क्लोज ऑफ है और आप भी इमोशनली क्लोज ऑफ हो चुके हैं। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, मतलब कि अब आप भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपने खुद को पीछे की तरफ कर लिया। अब आप नहीं बताना चाहते आप क्या फील करते हैं, अब आप नहीं बताना चाहते, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है एक इतना कुछ खत्म हो गया, रस्सी जल गई लेकिन इस पर्सन का बल नहीं जा रहा। एक बहुत टाइम गुजर गया इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते करते, आप भी एक अवेकनिंग स्टेज पे हैं, आपको भी समझ में आ चुका है अगर मतलब कि एक इंसान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके प्यार का, कोई इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो आप बार बार उसको बता के अपनी फीलिंग्स क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका मतलब कि एक डिटैचमेंट, आप कंप्लीटली इस पर्सन से चाह भी ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर। आप अपनी लाइफ पे अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी सक्सेस पे, आप चाहते हैं कि आप मतलब कि आप इस सक्सेसफुली इस डिटैचमेंट को कंप्लीटली आप मतलब कि डिटैचमेंट सक्सेसफुली आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक मतलब कि कोई यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर कुछ यहाँ पर चल रहा है। ये पर्सन इस बात को हाइड कर रहा है, ये आपको लेकर कमिटमेंट को सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कमिटमेंट के बारे में ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, लेकिन ये पर्सन जानता है कि आप हर्ट हैं इस सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, फाइट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रही है। आप इस पर्सन से यहाँ पर कमिटमेंट चाहते थे, मैरिज चाहते थे, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ हैंड्स। ये पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन में आपको किसी तरीके की स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अब आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इतना फोर्सफुली या इंटरेस्ट रखकर इस रिश्ते को नहीं बनाना चाहते, ठीक है। बने तो बने, नहीं बने तो भी सही है, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन में बिल्कुल ट्रांजिशन, ये पर्सन चाहता है ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट की तरफ जाए, ठीक है। शेडो वर्क, इस कनेक्शन का शेडो वर्क कंप्लीट हो चुका है, डार्क फेस कंप्लीट हो चुका है, एक कर्मा बैलेंस हो चुका है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्स, ये पर्सन क्या हाइड कर रहा है, ट्रांजिशन की एनर्जी है, मतलब कि ये सिचुएशन, ये आप लोग का जो रिलेशनशिप है किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकलकर एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, प्रैक्टिकल होकर कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन नहीं चाहता कि मेमोरी से आपको मिस भी कर रहा है, याद भी कर रहा है, लेकिन ये पर्सन नहीं चाहता कि एक इमोशनल फूल होकर कोई डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है। आपसे एज में बड़ा हो सकता है, किसी तरीके के एज डिफरेंसेस या किसी तरीके के कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, या सोच का डिफरेंसेस है। एंजाइटी जो आप लोग के बीच ये जो हुआ है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन आई है, जो ये आप लोग के बीच कॉम्पिटिशन, आप मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे लोग थे, आपको बहुत टाइम तक कंपटीशन करना पड़ा इस पर्सन को पाने के लिए, आप बहुत टाइम तक फाइट करते रहे, आप बहुत टाइम तक मेहनत करते रहे इस रिलेशनशिप में, लेकिन मतलब कि एक पार्टनरशिप, बहुत इस पार्टनरशिप को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसा था, आप लोग कनेक्टेड तो थे, चाहे कितना ही टॉक्सिक था, एक कितना ही नेगेटिव था, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो थे, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई कनेक्शन था, एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत कंपटीशन रहा है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रही है। इस जो नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में आई ना, उसने आपको जैसे उस स्ट्रगल ने आपका दिल भर दिया, उस स्ट्रगल ने आपको जैसे कि आप लव करते हुए भी अब आप इस लव को शायद लेट गो करने के लिए रेडी हैं, आप अपने आप को सक्सेसफुली सिचुएशन से डिटैच करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। आप प्रेयर कर रहे हैं, आप नहीं जानते आपका दिल इस पर्सन को चाहता है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी दुआ करते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक विक्ट्री, आपको अपने आप के लिए सक्सेस मिले, आपको अपने आप के लिए अपनी 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 ज़िंदगी के लिए एक सक्सेस मिले, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव इस रिश्ते को लेकर बदल चुका है, कहीं ना कहीं आप आज भी सक्सेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है मतलब कि आपने अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत अपने हिस्से का प्यार, मोहब्बत, केयर सब कुछ कर ली, आपको कोई और समझ में भी नहीं आता मैरिज और कमिटमेंट के लिए। और सही बात कहे तो अब आपका इसको भी चेस करने का दिल नहीं करता, मतलब कि आप नहीं जानते कि डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत कंपटीशन फेस करा, बहुत एंजाइटी, बहुत डिस्टर्ब, इस पार्टनरशिप को, इस रिश्ते को पाने के लिए, इसके प्यार को पाने के लिए आपने बहुत, आप डिफिकल्टीज से, बहुत डिप्रेशन से, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी से गुजरे, बहुत ज़्यादा शेडो वर्क करा है, आपने अपने पर बहुत ज़्यादा काम करा है। इस कनेक्शन की वजह से मतलब कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक हेल हो चुकी थी, ठीक है। द मून, बहुत इल्यूजन्स में रहे, बहुत बहुत टाइम तक आप डरते रहे, आप इस सिचुएशन को खो देंगे, आप इस पर्सन को खो देंगे, साइकिल, कोई यहाँ पर फेयरफुल साइकिल चल रही थी आपकी लाइफ में, आपको हमेशा डर था, आपकी लाइफ में जो भी लाइफ पार्टनर आता था या जो भी लव पार्टनर आता था, आपको ऐसा लगता था आप खो देंगे, आप चेजिंग एनर्जी पे आ जाते थे। अब आपको समझ में आ गया चेस करने से कुछ नहीं होता, कुछ आपका लाइफ पैटर्न था, कुछ आपका एक पैटर्न था आपकी लाइफ का, आप उससे फ्री नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब फ्री होंगे, ठीक है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं, आप वेट कर सकते तो कर लें, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी ये रीडिंग होगी, जो निकल कर आया है, वो इस वक्त किसी भी उसमें नहीं है, वो
वो एक फ्री हो चुके हैं, एक फ्री एनर्जी है, ठीक है, एक फ्री एनर्जी है, बहुत एक डेस्परेटली कोई इंतजार करता हुआ मुझे ये जिसके साथ मैच करेगी वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसने अपने आप को फ्री कर लिया है, ठीक है। वो उसको ये प्यार भी नहीं चाहिए, उसको कोई और भी नहीं चाहिए, ठीक है, उसको मैरिज के लिए कोई और भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक टाइम था कि आपने बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी, चेजिंग मूड पे रहे, अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर लेकर अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, ठीक है। तो ये रीडिंग यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।